तुम्ही पाहत आहे निपाणी न्यूज चौफेर घडामोडी। सर्वात मजबूत लोकशाही असणारा भारत देश अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी बॅलेट पेपरवर निवडणुका होणे अत्यावश्यक। मूल निवासी नाईक जरार खान पठाण। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व देशांच्या संविधानांचा आणि कायद्यांचा अभ्यास करून आपल्या भारत देशाला अतिशय उत्कृष्ट असे संविधान लिहून दिले। त्या संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला अमूल्य अशा मतदानाचा अधिकार दिला आहे। सध्या ईव्हीएम मशीनद्वारे घेण्यात येणाऱ्या मतदानामुळे नागरिकांच्या संभ्रमाचे वातावरण आहे। निवडणुका व मतदान प्रक्रिया यामध्ये पारदर्शकता व विश्वासार्हता यावी यासाठी ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान प्रक्रिया बंद करून पुन्हा पूर्वीप्रमाणे बॅलेट पेपरवरच येणाऱ्या सर्व निवडणुका घेण्यात याव्यात। जोपर्यंत निवडणुका बॅलेट पेपरवर होत नाहीत तोपर्यंत देशातील मतदाता शांत राहणार नाही, असे माध्यमांशी बोलताना मूल निवासी नायक जरार खान पठाण यांनी स्पष्ट केले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में सभी समाज के संगठनों को लेकर एक महामोर्चा आयोजित किया। उस महामोर्चे में ज़्यादातर सभी लोग शामिल होकर इस मोर्चे को बड़े पैमाने पर कामयाब किया है, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हम सब लोग जानते हैं कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होना हमारे लिए काफ़ी है, या उसी के साथ में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र होना भी काफ़ी है? हमें बताया जाता है कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बात तो सच है, मगर क्या ये दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है? तो हमें पता चलता है कि भारत देश में जो लोकतंत्र है वो मजबूत लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो लोगों का मैंडेट होता है, जिसको लोग जिता कर देते हैं, वो प्रत्याशी अपने फ़ायदे के लिए दल बदलते हैं और दूसरे पार्टियों में जाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो सबसे मजबूत लोकतंत्र नहीं रहा। और इसके पीछे अगर कुछ कारण है तो हमें ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये इसके पीछे का मूल कारण है। और इसी की वजह से नेताओं को ये डर नहीं रहा कि उन्हें उनकी विचारधारा वाले लोग, उनके समाज वाले लोग, उनके चाहने वाले लोग उनको वोट नहीं देंगे अगर वो दल बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं तो, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें हमारे समाज की या उन्हें उनके विचारों की, लोगों की वोटों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए मशीन ही काफ़ी है जिसके ज़रिए से वो चुनकर आ सकते हैं। साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का सिद्धांत भारत के लोकतंत्र को दिया, मगर ये भारत देश के चुनाव आयोग ने इसको फ्री फेयर तो किया है, क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी उतनी है जितनी बाबा साहब कहते थे? तो बिल्कुल नहीं है। साथियों, हमने चुनाव आयोग को कई बार ये बताया कि भारत देश के जो चुनाव हो रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं है, मगर वो हमारी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने हर तरह से कोर्ट के ज़रिए से, रोड के ज़रिए से, हर तरीके से चुनाव आयोग को दबाव निर्माण करने का प्रयास किया। जब 2013 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, तब जाकर इलेक्शन कमीशन की आंख खुली और उन्होंने वीवीपीएटी जैसे एक सिस्टम का इस्तेमाल किया। क्या वीवीपीएटी सिस्टम लगना ट्रांसपेरेंसी के लिए काफ़ी है? तो देखा जा सकता है कि साथियों, वीवीपीएटी का सिस्टम भी ट्रांसपेरेंसी के लिए काफ़ी नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि चुनाव के लिए जो मशीन यूज़ हो रहे हैं और उसके साथ जो वीवीपीएटी सिस्टम हो रहा है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाए, यानी कि जो वोट मशीन में दिखा रहे हैं उतने ही पेपर स्लिप या बैलेट पेपर उस वीवीपीएटी बॉक्स में होना चाहिए। जब ये दोनों का क्रॉस चेक किया जाएगा और इन दोनों का मिलान किया जाएगा तभी ये सिद्ध हो जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी है, और जब तक ये नहीं होता है तब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, ऐसा कहा जा सकता है। साथियों, इस मसले को लेकर चुनाव आयोग कहता है कि चिट्ठियां गिनने के लिए वक्त लगता है और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम चुनाव आयोग को कहना चाहते हैं कि भारत देश में अगर नोट गिनने की मशीन हो सकती है तो वोट गिनने की भी मशीन ज़रूर हो सकती है। भारत देश में अगर नोट गिनने की मशीन हो सकती है तो वोट गिनने की भी मशीन हो सकती है। जब हमने चुनाव आयोग को ये प्रस्ताव दिया तो चुनाव आयोग एक दूसरा बहाना लेकर आया, चलो हम वोट तो गिन तो लेंगे मगर इसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे? सेग्रीगेट करने के लिए और टाइम लगता है।
तो हम चुनाव आयोग से कहते हैं कि भारत देश में एटीएम नाम का एक सिस्टम है, जहां से हम लोग अगर कोई पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो मशीन हमें, अगर मैं 1000 रुपया विड्रॉ कर रहा हूं तो वो मशीन मुझे एक 500 का नोट देती है, 200 के 2 नोट देती है और 100 का 1 नोट देती है। यानी मशीन को पता है कि 500 का नोट कौन सा है, 200 का नोट कौन सा है, 100 का नोट कौन सा है। इसका मतलब मशीन भी ये भी जान सकती है कि हाथी का कितना है, घोड़े का कितना है और गधे का कितना है, और वो उन वोटों को भी शॉर्ट कर सकती है। इसका मतलब सिस्टम भारत देश में है, मगर चुनाव आयोग पर्पसली जानबूझकर लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। हमारा इतना ही मानना है कि अगर नोट गिनने की मशीन है तो वोट गिनने की मशीन चाहिए, और अगर नोटों को अलग अलग करने की मशीन है तो वोटों को भी अलग अलग करने की मशीन हो सकती है। और उसको अलग अलग करने के बाद जो मशीन के अंदर जो आंकड़ा दिखाया जाता है, जो फिगर होता है, उसको बैलेट स्लिप के साथ में कंपेयर करके फिर चुनाव को घोषित करना चाहिए, नतीजों को घोषित करना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है तो अब ये लड़ाई जनता ने अपने हाथ में ले ली है, और जब तक इस लड़ाई में जनता जीतेगी नहीं तब तक जनता खामोश रहने वाली नहीं है। ये जनता फुले शाहू अम्बेडकरवाद की जनता है, ये जनता मिशन की जनता है, और ये जनता अपने देश को, अपने संविधान को और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और हर वो चीज़ करेगी जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो जाए। इतना ही मुझे कहना है।